एक बार की बात है, एक छोटा सा शहर था। वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर मार्केट लगा करता था। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के अलावा खाने पीने की चीज़ों की अलग से मार्केट लगती थी। वहाँ पर बहुत सारे ठेले हुआ करते थे और बहुत सारी चीज़ें खाने पीने को मिला करती थी। इन सब ठेलों में से एक ठेले में बहुत ही भीड़ रहा करती थी। उसका नाम था सोमचंद। वह छोले कुलचे का दुकान लगाता था और एक दिन उसका भाई उसके पास से गुजरता है। उसको बड़ी जलन होती है। वह घर जाकर अपनी बीवी को बताता है, भैया नोट छाप रहे हैं, नोट। उनके छोले कुलचे की दुकान में इतनी भीड़ थी जैसे मानो छोले कुलचे वो फ्री में ही बांट रहे हो। उनकी छोले कुलचे की दुकान दूर दूर तक बहुत फेमस हो गई है संध्या। अब तुम ये सब मुझे ना सुनाओ। तुमको देखो, तुम वहीं के वहीं रह गए और भैया को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब तुम ये सब मुझे ना सुनाओ, समझी? औरत हो औरत जैसी रहो। मैं एक काम सोच रहा था, क्यों ना मैं भी भैया के जस्ट पास वाले ठेले में छोले कुलचे की दुकान खोल लूँ। अरे इससे भैया को तकलीफ नहीं होगी कि तुम छोले कुलचे की दुकान भैया को देखकर ही खोल लिए। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। अरे गलत सही, बिजनेस में कुछ नहीं होता संध्या। फिर अगले दिन रामलाल भी छोले कुलचे की दुकान उसके ठेले के पास में ही लगा लेता है। उसके ठेले के पास कोई भी नहीं आता। वह बहुत नुकसान हो जाता है। वह रोज़ ठेले लगाता पर उसके पास कोई भी खरीदने के लिए नहीं आता, क्योंकि उसका भाई ही इतना अच्छा छोला कुलचा बनाता था कि उसके छोले कुलचे बहुत दूर दूर तक मशहूर हुआ करते थे। और उसके भाई के पास दिन भर में 2 से 4 व्यक्ति ही आते थे और वह सोच में पड़ जाता है, अरे अरे ये क्या हो रहा है? भैया के ग्राहक तो भैया के ही हैं। लगता है उन्होंने उनको खरीद लिया, ऐसा लगता है। और मेरी दुकान में तो कोई आता ही नहीं। फिर उसने अगले दिन एक ठेला लगा दिया, 1 प्लेट छोले कुलचे के साथ 1 प्लेट मुफ्त। तो कुछ ग्राहक इधर आने लग गए, पर उसके छोले कुलचे उसको लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। यह सब सोमचंद देख रहा होता है। अब लालच में लोग तो उसकी दुकान पर आ जाते हैं, पर उसके छोले कुलचे इतने अच्छे नहीं होते जितने कि सोमचंद के हुआ करते थे। सब लोग खा तो लेते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, भाई ये तो ठीक है, तुम 1 पे 1 मुफ्त दे रहे हो, पर तुम्हारे छोले कुलचे में वो बात नहीं है जो रामलाल के छोले कुलचे में हुआ करती है। भाई मेरे में क्या कमी है? मैं भी भाई स्वाद की कमी है। आमने सामने 2 ठेला हो तो लोग अच्छा ही खाना पसंद करेंगे। भले तुम अकेले रहते तो बात अलग थी। उसके जैसा छोले कुलचे तो कोई दूसरा व्यक्ति बना ही नहीं सकता। ऐसा कहकर लोग वहाँ से चले जाते हैं। यह सब सुनकर सोमलाल को बहुत ही बुरा लगता है। वह सोच में पड़ जाता है कि भैया ऐसा क्या डालते हैं। फिर वह अपने भैया के पास जाता है और चुपचाप से उनके छोले कुलचों में कुछ ऐसा पदार्थ मिला देता है जिससे लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अगले दिन सुबह कुछ लोग डंडा लेकर सोमलाल के पास पहुंच जाते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। उसको समझ ही नहीं आ पाता कि उसकी पिटाई क्यों हो रही। भाई आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अबे तेरे छोले कुलचे खाकर मेरे घर वाली बीमार पड़ गई है हॉस्पिटल में। वो भाई मैं तो बहुत अच्छे छोले कुलचे बनाता हूँ, मेरे छोले कुलचे तो बहुत फेमस है। हमें कुछ नहीं पता, तू खराब छोले कुलचे बनाता है। ऐसा कहकर उसकी ज़ोर ज़ोर से पिटाई करने लग जाते हैं। सब लोग उसकी भरे बाजार में बहुत बेइज्जती करते हैं। यह सब रामचंद को सह नहीं पाता और वह आत्महत्या कर लेता है। अगले दिन से उसका ठेला ही नहीं लगता, तो मजबूरन लोग सोमचंद के ठेले में ही छोले कुलचे खाना शुरू कर देते हैं और उसका ठेला बंद हो जाता है। और इधर रामलाल एक भूत बनकर उस दुकान में आता है। उसका भूत बड़बड़ाने लगता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे भगवान ने ऐसी ज़िंदगी क्यों दी कि मुझे बेइज्जती से दूर होकर आत्महत्या करनी पड़ी? आखिर मेरे छोले कुलचे में ऐसा क्या मिलावट हो गया कि लोग बीमार होने लग गए और मरने लग गए? मुझे इसकी राज का पता लगाना ही होगा। ऐसा कहकर उसका भूत ठान लेता है। इधर संध्या आती है और अपने पति से पूछती है, अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा उनके छोले कुलचे में तुमने ऐसा क्या मिलाया जिससे लोग बीमार होने लग गए? अरे मैंने उनके छोले कुलचे में एक केमिकल मिला दिया था जिससे लोग बीमार होने लग गए थे। मैंने तो सोचा था कि भैया छोले कुलचे की दुकान लगाना बंद कर देंगे, पर उन्होंने तो आत्महत्या ही कर ली। चलो इसी बहाने मेरा ठेला तो अच्छे से चलने लग गया, हमारा बिजनेस जम गया संध्या, हम अमीर हो जाएंगे जल्दी जल्द। यह सब पास खड़ा सोमचंद का भूत सुन लेता है। ओह, तो यह सब घर का भेदी लंका ढाए मेरे भाई नहीं,
ये सब किया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरा भाई ही मेरा खूनी हो सकता है। मैं तो इससे इतना प्रेम करता था, पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरे साथ इतना बुरा कर सकता है। भूत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब उसने अपना इंसाफ और सोमचंद को सबक सिखाने की ठान ली थी। अब वह अगले दिन सोमचंद के ठेले के पास पहुंच जाता है। इधर उसका भाई छोले कुलचे बनाने लगता है और लोगों की भीड़ होनी शुरू हो जाती है। और जब वह भूत छोले कुलचे बनाने सामान देखता है तो वह हैरान रह जाता है। वह सोच में पड़ जाता है, छी छी छी, इतने गंदे सामान से ये छोले कुलचे बनाता है, खराब छोले कुलचे ये बनाता है, अब बदनाम मुझे करवा दिया। रुक, तेरी तो खैर नहीं है, तुझे सबक तो मैं सिखा कर रहूँगा। उतने में एक दंपत्ति आकर कहती है, भैया हमें 3 प्लेट छोले कुलचे चाहिए, एक में टमाटर नहीं डालना और एक में मिर्च बिल्कुल नहीं डालना। ठीक है, बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। और इतने में उसका भूत अंदर घुस जाता है और मिर्ची वाला बच्चे को दे देता है और टमाटर वाला उसकी पत्नी को। टमाटर खाते ही उसकी पत्नी की खुजली शुरू हो जाती है और वह आदमी ज़ोर ज़ोर से उस पर चिल्लाने लगता है। इतने में सोमचंद का भूत उससे बाहर आ जाता है और इधर अब रामचंद्र रहता है। हाँ भाई साहब, क्या हुआ? मेरे से क्या गलती हुई कि जो आप मुझे इतना चिल्ला रहे हो? अरे मेरी पत्नी को टमाटर से एलर्जी और मेरे बच्चे को मिर्ची खाने से मना किया गया। तुमने गलत हमको छोले कुलचे खिलाए, तुम खराब आदमी हो। और वह बिना पैसे दिए वहाँ से चला जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और लोग आते हैं पर उसके अंदर का भूत उसको सब गड़बड़ कर देता है, उसको समझ ही नहीं आता। और सारे लोग छोले कुलचे बिना पैसे दिए वेस्ट कर करके चले जाते हैं। फिर अगली दिन सुबह सोमचंद का भूत वही केमिकल मिला देता है जो रामचंद ने उसके छोले कुलचे में मिलाया था। अब उसके छोले कुलचे खाकर लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ लोग उसके छोले कुलचे को चेक कराते हैं तो उनको पता चलता है कि उसमें एक खतरनाक केमिकल मिला हुआ है। और पुलिस उसको पकड़कर ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। और जेल में बंद सोच रहा होता है, जैसे ही वह सोच रहा होता है उसका भाई उसके सामने आ जाता है और उसको देखकर वह हक्का बक्का रह जाता है। और वह अपने किए पछताए पर बहुत पछतावा होता है उसको। पर मुझे माफ़ कर दो भैया, मैंने तो आपकी छोले कुलचे की दुकान बंद करना चाहा था, पर आप तो शर्म से आत्महत्या ही कर ली। मेरा आपको ये यहाँ तक पहुँचाने का मेरा बिल्कुल भी वो नहीं था भैया, मुझे माफ़ कर दो। तुझे तेरी किए की सज़ा तो मिलकर ही रहेगी। और फिर कुछ दिन बाद पुलिस उस केमिकल बेचने वाले को भी पकड़ लेती है और सोमचंद का सारा भांडा फूट जाता है। और लोगों को पता चल जाता है कि रामचंद एक अच्छा व्यक्ति था, निर्दोष था। ये सोमचंद की ने ही सारा किया धरा था। और सोमचंद 5 साल का सजा भुगतता है और रामचंद के भूत को मुक्ति मिल जाती है। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।